नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि अगले 5 दिनों के दौरान देश में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां रहेगी। किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश अगले 5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। इसके अलावा किन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ होंगी। पश्चिमी विक्षोभ और लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से किन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा होने की भी संभावनाएँ रहेंगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा मानसून का विड्रॉल यानी कि मानसून वापसी अब किन राज्यों से होने की संभावनाएं इस प्रभावी दौर के बाद रहेगी, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और इस वीडियो में एक अच्छी जानकारी उन सिस्टम्स के बारे में दी जाएगी जो आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिए हैं। थंबनेल में बात की गई है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में चक्रवाती तूफान उभर सकता है। ऐसी संभावनाएं अलग अलग मौसमी मॉडल्स के द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो वह किस प्रकार संभावनाएं रहेंगी और कब कब इन दोनों समुद्रों में चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं हैं और उन सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा, और वह सिस्टम जो अरब सागर में बनेगा वह उत्तर भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगा जैसी संभावनाएं बन रही है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवाती तूफान किस प्रकार पूर्वी भारत को प्रभावित करेगा, इन दोनों सिस्टम्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सबसे पहले अगले 5 दिनों के दौरान देश भर में होने वाली बारिश की बात करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश अगले 4 से 5 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड में अगले 72 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी तो कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पंजाब के भी उत्तरी मध्य इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं, जिसमें हम कुछ एक जिलों की बात करें अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट और आसपास के क्षेत्र शामिल रहेंगे। इसके अलावा अंबाला, रोहतक, पानीपत यानी कि उत्तरी हरियाणा में भी इसी प्रकार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेंगी और शेष हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, इसके अलावा गोरखपुर, लखनऊ तक के क्षेत्रों में अगले 72 से 96 घंटों के दौरान यानी कि कहें अगले 24 घंटों के बाद 27 से 29 सितंबर के मध्य कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। नेपाल से सटे जिलों में अत्यंत भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रहेगा। इसके अलावा अन्य उत्तर प्रदेश के जिलों में भी हल्की से मध्यम तथा कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां अगले 3 से 4 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के कई इलाकों में अगले 24 से 72 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तथा कुछ इलाकों में भारी बारिश दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश अगले 3 से 4 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, इसके अलावा जोधपुर के पूर्वी इलाकों और पाली, जालौर, सिरोही में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अगले 3 से 4 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं पश्चिमी विक्षोभ और इस सिस्टम से बढ़ने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से रहेगी। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद से लगाकर वडोदरा और संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र सूरत, नवसारी, वलसाड़ के क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश होगी अगले 3 दिनों के दौरान और दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई समेत पालघर, दहानू और आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से मुंबई से लगाकर पालघर और पुणे के उत्तरी भागों, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में कुछ स्थानों पर बाढ़ भी आ सकती है। और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। ग्वालियर से लगाकर शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, छतरपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर से लगाकर संपूर्ण पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा कुछ इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान कई इलाकों में रहेगी। ठीक ऐसी ही संभावनाएं पश्चिम बंगाल से लगाकर ओडिशा और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में रहेगी, जहां अधिकांश भागों में अगले 3 दिनों के दौरान जोरदार बारिश होने की संभावना है। कांकेर से लगाकर रायपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर जोरदार बारिश अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। ठीक ऐसी संभावनाएं झारखंड और बिहार में रहेगी। बिहार के तराई वाले इलाके किशनगंज से लगाकर अररिया, खगड़िया, पूर्णिया और भागलपुर, बक्सर, कैमूर के आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान बन रही है। झारखंड के भी भुरकुंडा, रांची, रामगढ़, लोहारदगा, खुंती, बोकारो, चैनपुर, मेदिनीनगर, धनबाद, जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश होगी अगले 3 दिनों के दौरान। और उत्तर पूर्वी भारत के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कई क्षेत्रों में ही मेघालय से लगाकर असम और आसपास के इलाकों में अरुणाचल प्रदेश में भी भारी से अति भारी बारिश अगले 3 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं।
तो कुछ इस प्रकार अगले 5 दिनों के दौरान देश भर में बारिश रहेगी, जब उत्तर भारत, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई इलाकों में एक साथ बारिश होगी, जिस प्रकार पिछले 3 दिनों से पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्र में हो रही है। और मानसून की वापसी 29 सितंबर के बाद देश में काफ़ी तेज़ी से होने की संभावना है, क्योंकि एक एंटी साइक्लोन काफ़ी बड़े पैमाने पर गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में 29 सितंबर के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से संपूर्ण उत्तर भारत में शुष्क हवाओं का दायरा बढ़ने की संभावना है 29-30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रहेगी, जिसकी वजह से मानसून वापसी इन सभी राज्यों से, गुजरात से लगाकर राजस्थान, संपूर्ण उत्तर भारत और कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से भी मानसून वापसी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के शुरुआती दिनों में भी होने की संभावनाएं रहेंगी। दिल्ली में भी मानसून वापसी अक्टूबर के शुरुआती दिनों में यानी कि 1 से 3 अक्टूबर के मध्य होने की संभावनाएं बन रही है। उसके बाद उत्तर भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होगी, जिसकी वजह से 4 से 7 सितंबर के मध्य या फिर मुख्यतः 4 से 6 सितंबर के मध्य उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, वहीं जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी तथा कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है। अब जो विशेष अपडेट देनी है चक्रवाती तूफान को लेकर, उसके बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में चक्रवाती सिस्टम को लेकर संकेत मिल रहे हैं। अरब सागर में 7 अक्टूबर से लगाकर 13 अक्टूबर के बीच एक सिस्टम के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें हम बात करें मॉडल्स की तो ECMFW मॉडल और CFS मॉडल, ये दोनों ही मॉडल अरब सागर में 7 से 13 अक्टूबर के मध्य एक सिस्टम का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, जो कि आगे चलकर एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। ठीक ऐसी ही संभावनाएं 11 से 24 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में भी बन रही है, जिसके बारे में मेरे द्वारा काफ़ी दिनों से जानकारी दी जा रही है। और 11 से 24 अक्टूबर के मध्य के समय में कभी भी बंगाल की खाड़ी में भी एक चक्रवाती तूफान उभर सकता है। उस दौरान वर्टिकल विंड शेयर यानी कि विंड शेयर भी काफ़ी लो रहने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से इन जो भी सिस्टम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनेंगे, इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल सकती है और तापमान भी लगभग 31 डिग्री के आसपास बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में उस समय अवधि के दौरान नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम इंटेंसिफाई तेज़ी से हो सकता है। अब इन सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो अरब सागर में बनने वाले सिस्टम के ओमान की तरफ जाने की संभावनाएँ 40% है। वहीं इस सिस्टम के कराची से गुजरात के नलिया के बीच टकराने की भी संभावनाएं 40% तक बन रही है। और एक और ट्रैक इस सिस्टम का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पोरबंदर से ऊना के बीच, जो कि गुजरात के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में सिस्टम के टकराने की 20% संभावना है। सबसे ज़्यादा संभावनाएं ओमान और कराची से नलिया के बीच टकराने की इस सिस्टम की रहेगी। और CFS मॉडल जैसा संकेत दे रहा है, अगर वैसा होता है तो यह सिस्टम उत्तर भारत के क्षेत्र की तरफ बढ़ता हुआ CFS मॉडल दिखा रहा है। लगभग जब ये सिस्टम फॉर्म होगा 7 से 13 अक्टूबर के मध्य, तब तो फॉर्मेशन होगा और उसके बाद धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ेगा। 14-15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य CFS मॉडल ऐसा संकेत दे रहा है कि यह सिस्टम गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से टकराकर राजस्थान से होते हुए उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी इस सिस्टम से हो सकती है, अगर ये सिस्टम बनता है और इस प्रकार इस सिस्टम का ट्रैक रहता है। अगर यह सिस्टम ओमान की तरफ चला जाता है तो उत्तर भारत में किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उत्तर भारत पर एक मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की संभावनाएं 17 से 22 अक्टूबर के मध्य बन रही है, जिसकी वजह से ही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लगाकर मैदानों में ऑलरेडी बारिश की गतिविधियां व ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनेगी। और अगर यह सिस्टम उस दौरान आ जाता है तो WD और इस सिस्टम के इंटरेक्शन की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर भारत के क्षेत्र में बन सकती है, जिस प्रकार CFS मॉडल संकेत दे रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवाती तूफान को लेकर संकेत मिल रहे हैं। और उस चक्रवाती तूफान के ट्रैक की बात की जाए तो श्रीकाकुलम से विशाखापट्टनम के बीच और पुरी से पारादीप के बीच इस सिस्टम के टकराने की संभावनाएं ज़्यादा है। और एक और ट्रैक इस सिस्टम का रहेगा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों और बांग्लादेश की तरफ, जैसा अक्टूबर माह में देखने को मिलता है। हालांकि उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से अक्टूबर माह में सिस्टम ज़्यादा टकराते हैं। तो अगर पूर्वी भारत में यह सिस्टम टकराता है तो पूर्वी भारत के उड़ीसा से लगाकर पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, इसके अलावा संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम से बन सकती है, अगर यह सिस्टम बनता है और चक्रवाती तूफान बनता है। हालांकि अभी दोनों समुद्रों में सिस्टम की इंटेंसिटी क्या रहेगी, क्या वे चक्रवाती तूफान बनेंगे या फिर डिप्रेशन ही बनकर रह जाएंगे, और अगर चक्रवाती तूफान बनते हैं तो उन सिस्टम की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है, क्या वे
एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं। हालांकि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक दोनों सिस्टम के जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि इन दोनों सिस्टम को समुद्र में काफ़ी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। वर्टिकल विंड शेयर भी काफ़ी लो रहेगा, जिसकी वजह से पहली फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी और एमजीओ भी उस दौरान इंडियन ओशियन का रुख करेगा, दूसरी फेवरेबल कंडीशन। और तीसरी फेवरेबल कंडीशन एसएसटी यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर, वो भी इन दोनों सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच अलग अलग समय में दोनों समुद्रों में सिस्टम उठने की संभावनाएं रहेंगी, जिनका ट्रैक हमने आपको बता दिया है। और इन दोनों ही सिस्टम से अगर ये बनते हैं और भारत की तरफ आते हैं तो काफ़ी खतरा भारत को रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से लगाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकते हैं, यानी कि अति भीषण चक्रवाती तूफान से लगाकर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। अगर ऐसे ही सिस्टम गुजरात और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से टकराएंगे तो आपको पता है निश्चित तौर पर भारत के कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो आने वाले वीडियोस में इन सिस्टम के बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय